Namaskar, all of you. After a long time, again returning to the Organon YouTube. तो अभी तक हम लोग जब एफोरिज्म्स के बारे में बात कर रहे थे तो 1 से लेकर 17 तक छोटा छोटा करके एफोरिज्म्स को हम डिस्कस किए हैं. नॉट इलेबोरेटेड बट छोटा डिस्कशन, मतलब व्हाट द एफोरिज्म वांट्स टू टीच अस, वांट्स टू व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द एफोरिज्म. तो आज एफोरिज्म नंबर 18 को देख लेते हैं एक बार. तो एफोरिज्म नंबर 18 जो है, दिस इज़ अ शॉर्ट छोटा एफोरिज्म है देखा जाए तो. इसके अंदर जो है कि दैट इज़ द मेन थिंग दैट सिम्टम और द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ये जो है दैट इज़ द सोल इंडिकेशन बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज़. मतलब डिजीज़ को हमको समझने के लिए या पेशेंट को क्योर करने के लिए हमको एक पेशेंट में जो देखना है, जो जानना है, जो समझना है, तो वो क्या है, दैट इज़ द वी कैन से दैट इज़ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम. तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम को जब हम समझेंगे किसी पेशेंट में, यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम डिजीज़ को समझेंगे. आगे का जो बात है, सो हमको एक चीज़ और समझना होगा इस जगह पे कि व्हेन यू टॉक अबाउट द एफोरिज्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एफोरिज्म नंबर 1 से लेके ये जो स्टार्टिंग एफोरिज्म है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, इस एफोरिज्म में हमको सबसे पहले ये बेसिक सिखाया जाता है. अगर आप बोले कि सर और भी तो देखते हैं, और भी बहुत कुछ डायग्नोसिस को समझते भी हैं, प्रोग्नोसिस को समझते हैं, मियाजम्स देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, येस यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट. बट द बेसिक थिंग इज दैट we have to understand about the symptoms and the totality of symptoms within the patient. So if we do not understand about the symptoms and the totality in the patient, you can do nothing. जितना भी तुम आप समझ लो कि हमने पेशेंट का बहुत सारे क्लिनिकल्स देख लिया, बहुत कुछ उसका पैथोलॉजी समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन आप अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम को नहीं समझे तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपरली प्रेस्क्राइब नहीं कर पाओगे. सो द मेन थिंग इज दैट, इसको हमको इसलिए समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनन में डॉक्टर हैरीमैन ने जो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हमको समझाया है, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स एंड इज टोटलिटी. यू हैव टू प्रिस्क्राइब, बिकॉज यू हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिकनेस ऑफ द पेशेंट. उसका रास्ता भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही है. तो इसलिए जो है कि हम लोग जब कोई भी पेशेंट देखते हैं, उस पेशेंट को समझने के लिए, उस पेशेंट का सिकनेस को समझने के लिए, या इफ़ यू अल्टरनेटली से कि यू वांट टू अंडरस्टैंड द डिजीज़ एंड यू हैव टू प्रिस्क्राइब फॉर द पेशेंट, द टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन. द टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डिजीज़. नाउ एक बार इसको जस्ट रीड करते पहले. From the indubitable truth that besides the totality of symptoms, nothing can by any means be discovered in diseases wherewith they could express their need of aid. मतलब क्या बोले कि indubitable truth, मतलब इस ट्रूथ में कोई डाउट नहीं है, दैट इज़ टोटलिटी ऑफ सिम्टम को छोड़ के और कोई चीज़ द्वारा हमको डिजीज़ के बारे में नहीं मालूम पड़ता. मतलब डिजीज़ जो है उसके लिए जो जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसका लिए जो एड की ज़रूरत है, वो है टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही उसका रास्ता है जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे. इट फॉलोज अनडिनाइबली दैट द सम ऑफ ऑल द सिम्टम्स एंड कंडीशंस इन द 6th एडिशन इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिजीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन. इस जगह को अंडरलाइन करके रखना, मस्ट बी द सोल इंडिकेशन, द सोल गाइड टू डायरेक्ट आस इन द चॉइस ऑफ द रेमेडी. मतलब टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही एकमात्र इंडिकेशन है जिसके थ्रू हम गाइड हो सकते हैं कि रेमेडी चॉइस कैसे करना फॉर द चॉइस ऑफ द रेमेडी. सो दिस इज एफोरिज्म नंबर 18 इन द 6th एडिशन. इन द 6th एडिशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है. लिखा है कि विथ कंसिडरेशन ऑफ द अकम्पेनिंग मोडालिटीज, ब्रैकेट में एफोरिज्म नंबर 5. अकम्पेनिंग मोडालिटीज़ का मतलब क्या है? अगर देखा कि सिंपल वर्ड मीनिंग है, मोडालिटीज़ मतलब एनीथिंग which is responsible for the aggravation or amelioration of any condition. सो accompanying modalities मतलब एडिशनल ऐसे कुछ चीज़ें हैं. accompanying मतलब एडिशनल, मतलब साथ में कुछ है. तो इसमें क्या है कि accompanying modalities वो होता है कि जिस कारण से कोई ऐसे कुछ एडिशनल कारण, जिस कारण से कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिम्टम्स, कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो है या एग्रेवेट होता है, एमुलेट होता है या कंटिन्यू होता है.
सो इट इंडिकेट्स दैट, ब्रैकेट में लिखा क्या, एफोरिज्म नंबर 5 दैट इज द एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, द एक्सेसरी दैट इज द एडिशनल। तो एकम्पनिंग मोडालिटीज़ जो है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ साथ हमको एकम्पनिंग मोडालिटीज़ को भी देखना होगा हर कोई पेशेंट पे, जिसके थ्रू जो है कि हम लोग समझ पाएंगे पूरा कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो इन कंसिडरेशन ऑफ द accompanying मोडालिटीज़, 6th एडिशन में ये accompanying मोडालिटीज़ ये वर्ड लिखा हुआ है, और ये रेफर करता है कि इसको जो आपका एक्सेसरी सर्कमस्टेंस, जो कि एफोरिज्म नंबर 5 में लिखा हुआ है। एफोरिज्म नंबर 5 में एक्सेसरी सर्कमस्टेंस के बारे में क्या लिखा था कि ये जो क्रॉनिक डिजीज का इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे कि मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, हिज एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये एफोरिज्म नंबर 5 में लिखा था। तो इसका जो है कि 7 में अगर देखा जाए एक्सेसरी सर्कमस्टेंस ये वर्ड ऐड हुआ है, और 7 में जो है कि ये 5 को इंडिकेट करते हैं, इसका मीनिंग है एक्सेसरी सर्कमस्टेंस। और एफोरिज्म नंबर 18 में एक्कम्पनिंग मोडालिटी 6th एडिशन में ये लिखा है। सो एफोरिज्म नंबर 18 को हमको एक वर्ड में अगर जिस्ट अगर बताना है तो आप ये कह सकते हो कि दैट इज द सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन बाय व्हिच वी कैन नो अबाउट द disease or the sickness of the patient. Okay, thank you. We'll continue with the next aphorisms.